मैं हमेशा बोलता था कि मुझे वर्दी वाला हीरो बनना है, क्योंकि मेरे दोस्त की डेथ रोड पे हो गई थी। तो मैं गुस्से में जो घूम रहा था ना, उसमें स्पीड और बढ़ा दिया। मैं इंस्पायर था माइकल जैक्सन से ऑल्सो, तो मैं उनको मून वॉक कॉपी करता। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो उसमें एक्सक्यूजेस नॉट अलाउड होते हैं। तो जब भी मैं तिरंगे को देखता हूँ लहराते हुए, तो मुझे लगता है नहीं रंजीत, अभी तो मोहब्बत में लुटाने को जान बाकी है। जब मैं शहीद हूँ या जब भी मैं एंड हो मेरा, तो मेरे को गर्व से वो तिरंगा पहनाया जाए। कई सारे सवाल है मेरे, आपके वीडियोस मैंने भी काफ़ी देखे हैं, काफ़ी वायरल होते हैं। सबसे पहले बताइए, सफ़र की शुरुआत आखिर कैसे हुई? देखिए, बचपन से ही मुझे कहीं ना कहीं डांस का शौक था और हीरो बनने का शौक था। बचपन में बच्चों का होता ही है, मेरे अंदर भी था। मगर मेरे पापा मेरे जो थे वो मेरे हीरो थे, तो मुझे वर्दी से बहुत प्यार था। उनको बचपन से देखते हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्म में से पहनते थे, तो मैं उनसे इंस्पायर था। तो मैं हमेशा बोलता था कि मुझे वर्दी वाला हीरो बनना है। तो बचपन से वो जो चीज़ थी वर्दी के लिए क्रेजी, जो पागलपन था, वो धीरे धीरे वो बढ़ता गया और जो डांसर था वो कहीं ना कहीं छुपता गया, क्योंकि मुझे वर्दी पहली प्रायोरिटीज़ लगी मेरी लाइफ की, क्योंकि मैं ड्रीम फॉलो कर रहा था अपने पापा का। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहले वर्दी पहनना, उसके बाद अपनी सेकंड ड्रीम करेंगे। और कहीं ना कहीं जब मेरा ट्रैफिक में ट्रांसफ़र हुआ, तो वो सेकंड जो ड्रीम था, जो मैंने रोक रखा था, वो करने का मौका मिला मुझे वहाँ पर, क्योंकि मेरे कुछ सीक्वेंस ऐसे हो गए थे इस चौराहे पर, जिसका वे ये रहा कि मुझे डांस करना पड़ा, क्योंकि मेरे दोस्त की डेथ रोड पे हो गई थी और मैं बहुत हर्ट था उस वक्त। तो मैं बहुत गुस्से में घूम रहा था इधर से उधर। तो मैं गुस्से में जब घूम रहा था, तो मेरे बॉस ने बोला कि रंजीत, तुम घूम रहे हो ना, तो ट्रैफिक रुक रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, लोग सिग्नल फॉलो कर रहे हैं रंजीत, क्या कर रहे हो ये? तो मैंने कहा सर बस जस्ट घूम तो रहा हूँ। कहते ओके, तो ऐसे करते रहो, लोग ट्रैफिक सिग्नल रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैं गुस्से में जो घूम रहा था ना, उसको मैंने स्पीड और बढ़ा दिया। और मेरे अंदर का जो डांसर था वो कहीं ना कहीं उस वक्त काम आने लगा मुझे, यार जल्दी से जाना है, बैक आना है, तो मून वॉक करके वापस में, क्योंकि मैं इंस्पायर था माइकल जैक्सन से ऑल्सो, तो मैं उनको मून वॉक कॉपी करता था। तो मैंने बस ट्राई किया और वो हो गया इजीली। तो तब से 2004 से स्टार्ट हुआ और आज 2022 कंटिन्यू चल रहा है। और देखिए, अब काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि ट्रैफिक संभालना, कोई भी मौसम हो, बारिश पड़ रही हो, इतनी गर्मी है, धूप हो या सर्दी का मौसम हो, डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी होती है। मोटिवेशन कहाँ से आता है? और क्योंकि ये नया है, इनोवेटिव है ये चीज़, तो कई सारे नेगेटिव कमेंट्स भी जो हैं वो होते होंगे आसपास के लोगों के या कुछ, तो वो सब कैसे हैंडल करते हैं आप? देखिए, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो उसमें ना एक्सक्यूजेस नॉट अलाउड होते हैं। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मुझे धूप लग रही है, पानी हो रहा है, या लोग पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। आप मोहब्बत करते तो मोहब्बत करिए। और मेरी जो इंस्पायर होता हूँ मैं, वो होता हूँ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से, भारत के राष्ट्रीय ध्वज से। जब भी मैं थक रहा होता हूँ या कहीं टूटता हूँ, कहीं डाउन्स आते हैं, तो मैं उसको देख लेता हूँ और मुझे तिरंगा ना लहराते हुए चाहिए होता है। तो जब भी मैं तिरंगे को देखता हूँ लहराते हुए, तो मुझे लगता है नहीं रंजीत, अभी तो मोहब्बत में लुटाने को जान बाकी है। तो मेरी जो मोहब्बत है, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, क्योंकि मेरे गांव से बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं आर्मी में हैं और बहुत सारे पुलिसमैन जो हैं आर्मी पुलिस में आते हैं, लड़के आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि पहले होता था कि जो सोल्जर्स की बॉडी आती थी तो नेशनल फ्लैग में लिपटी हुई आती थी बॉर्डर से, पर पुलिस वाले कभी डेथ होती तो उतना रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो मेरा ड्रीम था बचपन से कि अगर मैं मरूंगा ना, तो मेरी बॉडी के ऊपर नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया होगा, ना कि सफ़ेद कपड़ा। तो ये मेरा ड्रीम है। मैं बहुत चूज़ी हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं मतलब ही नहीं हूँ। मैं मतलब है मेरा इस काम के पीछे, वो काम के पीछे एक मतलब वो है कि मुझे जब मैं शहीद हूँ या जब भी मैं एंड हो मेरा, तो मेरे को गर्व से वो तिरंगा पहनाया जाए। और मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, इसलिए उससे इंस्पायर हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे वो ड्रीम पूरा करना है अपना। देखिए रंजीत जी, सिर्फ भारत में ही नहीं, आपके वीडियोस तो खैर बहुत वायरल होते हैं, लेकिन बाहर देश में भी आपकी जो है तारीफ़ें की जाती हैं। ब्रिटेन के सांसदों ने भी आपकी जो है तारीफ़ की है। कैसा लगता है जब बाहर विदेश में कोई बैठ के आपकी तारीफ़ करता है? देखिए, बहुत यकीन मानिए, बहुत प्राउड फील होता है। मेरे माँ बाप को बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि एक जो बच्चा होता है ना, उसका पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराए। तो जब भी मेरे फादर मुझे देखते हैं या चलते हैं, जब बचपन में चलते थे, तब उनका सर जो हमेशा ना नीचे होता था, क्योंकि मैं बहुत क्लासेस में फेल होता था और काफ़ी उनको शर्म महसूस होती थी। और वो कभी कभी बोल भी देते थे कि तू मेरा बेटा नहीं है। और वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती थी। आज पापा जब चलते हैं सीना चौड़ा करके बोलते हैं वो जो सिंघम है ना, वो मेरा बेटा है, ये जो पागलपन है ना, ये जो देखता हूँ ना मैं उनके अंदर, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है ये हर एक बच्चे को, अपने पेरेंट्स को ये प्राउड फील कराना चाहिए। और दुनिया तारीफ़ करती है, ये अलग बात है,
पर आप पे आपके पिता आपके माता प्राउड फील करते हैं, यानी पूरी दुनिया आपकी है, आप पे प्राउड फील कर रही है। और मेरे को अच्छा लगता है, यकीन मानिए, अपने माँ बाप को सीना चौड़ा करते हुए देख के चलना और गर्व से कहना कि वो बेटा जो रंजीत सिंह है वो मेरा बेटा है, ये सुनना। और जो बोलते नहीं मेरे फादर मुझे कि वो हैप्पी हैं, पर उनके चेहरे उनकी चाल जो है ना वो बताती है कि हाँ प्राउड कर रहे हैं। और मुझे यकीन मानिए 28 कंट्री के लोगों से मैं अभी तक बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। काफ़ी लोग, कई कॉप्स जो हैं आउट ऑफ इंडिया के कॉप्स जो आसपास की सिटी, एशिया की सिटी के कॉप्स भी मुझसे बात करते हैं, इंस्पायर होते हैं। अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं इंडिया का नाम एक अच्छा हो रहा है और फेमस हो रहा है, और हमारे जो काम है ना उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, और हर अप्रिसिएशन हमें सपोर्ट करता है अच्छा काम करने के लिए। जी बिल्कुल। और देखिए पेरेंट्स तो आपके बिल्कुल प्राउड फील करते ही हैं, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और सिंघम बिल्कुल आपको बोला जाता है, डांसिंग कॉप के नाम से आप जो है मशहूर हैं, काफ़ी फैन फॉलोइंग है। बच्चों के क्या रिएक्शन होते हैं? बच्चे तो एकदम चौड़ में घूमते होंगे कि पापा सिंघम है, कोई पंगा मत ले लेना। नहीं, उनको मैंने ये लत नहीं लगने दी है, मैंने उनको दूर रखा है ये सब चीज़ों से। और कभी भी मतलब मेरे बेटे को मैंने कोई भी अभी तक एक्टिवा चलाना नहीं दिया है, क्योंकि उसको दिमाग में है कि पापा मैं एक्टिवा नहीं चलाऊंगा, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और मेरे पास लाइसेंस नहीं है, और अगर मैं चलाऊंगा तो कुछ भी होगा तो आपका नाम खराब होगा। तो ये कहीं ना कहीं मैंने उनको बोला है कि जो आज इमेज बनी है बेटा, ये इतनी आसानी से नहीं बनी, बहुत मेहनत लगी है, उसको ख़राब नहीं कर सकते हम लोग। तो उनको कभी भी इस वे में नहीं जान दिया मैंने। हाँ, बहुत प्राउड करते हैं, मेरी बेटी मुझ पर बहुत प्राउड करती है, इतराती भी है, कॉलोनी में लोगों को कुछ बोलती है मेरे फादर सिंघम है, तो ये सुन के अच्छा लगता है। माइकल जैक्सन जो है वो आपकी इंस्पिरेशन रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की बात करूं तो बॉलीवुड में कौन पसंद है? डेफिनेटली मैं बचपन से अमिताभ बच्चन जी को देखते हुए आया हूँ, और जो उनकी यूनिफॉर्म में जब भी उन्होंने मूवी देखी बनाई है, तब मैं उस पिक्चर को भाग के गया हूँ देखने के लिए, क्योंकि उनके डायलॉग्स जो थे वो दिखता है कि एक पुलिस वालों कैसा होना चाहिए, है ना। आप वर्दी पहनते हो ना तो आपके अंदर निडर होना चाहिए आपको, कि और आपका ईमान पे होना चाहिए। यकीन मानिए, अगर अपने ईमान पे हैं और आप अपने सही काम कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जो बुरे लोग हैं वो आपसे एक दिन हार मान लेंगे, सत्य की जीत होगी। तो कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर अमिताभ बच्चन से भी हूँ, क्योंकि वो जो वर्दी पहनते थे तो मेरे फादर उनको देखते थे, मेरे फादर के भी वो इंस्पायर करते थे वो, तो मैं देखता था कि फादर उनसे इंस्पायर हैं। जब फादर उनके मेरे इंस्पायर थे तो मैं भी अमिताभ बच्चन से कहीं ना कहीं इंस्पायर था, उनकी वर्दी से इंस्पायर था। और बचपन से जो वर्दी का एक दीवार पिक्चर आई थी सर की, जिसको मैंने देखा, बहुत बारीकी से देखा, तो ये यकीन मानिए अभिनेताओं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं अमित जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, जब उन्होंने मुझे बुलाया था मेरा एक और ड्रीम पूरा हो गया था, तो अच्छा लगा था, क्योंकि जिससे आप इंस्पायर होते हैं, अगर वो आपको सम्मान देता है तो कहीं ना कहीं आपका और एनर्जी बढ़ जाता है। और वो लाइफ टाइम मेरा याददाश्त वाला मौका था जब उन्होंने मुझे बुलाया था। थोड़ा अगर वो आप डिटेल में बता सके, मतलब मेगा स्टार हैं, शहंशाह हैं बॉलीवुड के, कैसी रही थी मुलाकात, क्या बातचीत हुई? एक जो पर्दे पर वो पुलिस का रोल निभाते हैं और आप रियल लाइफ के पुलिस ऑफिसर, कैसा कुछ रहा था? यकीन मानिए पहला दिन था स्टूडियो का, और मुझे बड़ा डर सा लग रहा था, क्योंकि अमिताभ बच्चन को देखना, क्योंकि जिसको आप आइडल मानते हो, एक बहुत बड़ी महाशक्ति, और सामने वो मैं वेट कर रहा था कि अमित जी इज कमिंग, वॉकी टॉकी भी चल रहा था। अब मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से आ रहे हैं, बस मैं खड़ा था कि वो आ रहे हैं, उनको देख लूँ। एंड वो सडनली मेरे पीछे आए और उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, बोले चलिए रंजीत जी। तो मैं ऐसा था कि सर हार्ट अटैक आ जाएगा, 1 मिनट मुझे आप देख लें दो अपने आप को। एंड मैंने उनको देखा, कहते नहीं आप, मैं हीरो नहीं हूँ, आप हमारे गेस्ट थे, आप हमारे हीरो। इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल इंसान, उनके साथ मैं 2 दिन शूट किया मैंने, उन्होंने इतना प्रॉपर एप्रिसिएशन दिया, इतना डाउन टू अर्थ इंसान मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। कि मेरे को लगा था यार बहुत बड़े अभिनेता हैं, कैसे बोलेंगे, मगर जब उन्होंने कहा आइए रंजीत जी आप स्टार हैं आज के, क्योंकि आपकी वजह से हम शो बना पा रहे हैं, तो ये जो वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। मैं लकी हूँ कि उनसे मुझे मिलने का मौका मिला, उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। और उन्होंने एक चीज़ जरूर बोली थी, जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, कि कभी भी फील मत करना कि तुम्हारी एज बढ़ रही है, तो हमेशा जवान रहना, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि मैं हमेशा जवान हूँ। इनके जो वर्ड है ना, मुझे हमेशा याद रखते हैं कि मैं कभी फील नहीं करूँगा कि मैं कभी मेरी एज बढ़ रही है। आप फील करो कि आप हमेशा जवान हो, और जिससे भी आप मोहब्बत करते हो उसके साथ रोमांस करना बंद मत करना। तो मेरी मोहब्बत तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया था, जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ एक रोमांस है, जो कि मैं अपने देश को, अपने फर्ज को उसमें मैं लेके अपनी ड्यूटी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। देखिए अमिताभ बच्चन की बात हुई, और आपने बताया कि बिल्कुल मैं जो है अपनी एज को लेके कभी नहीं सोचता हूँ, फिटनेस भी बहुत अच्छी है आपकी, तो ऐसे मूवीज़ वगैरह के ऑफर मिले हैं? हाँ जी, 2-3 ऑफ़र ऑलरेडी हैं मेरे पास, पर अभी मुझे देश की सेवा करना है और बहुत काम करना है। मुझे लगता है कि जो आंकड़ा है रोड डेथ का बहुत बुरा है, और मैंने अपने दोस्त को खोया है।
ये चाहता हूँ कि ये आंकड़ा कम हो दिन पे दिन, तो इस पर बहुत काम करना बाकी है। और जब मेरे को लगेगा वो वक्त भी आएगा जब उसमें भी काम किया जाएगा। मगर अभी फ़िलहाल देशभक्ति जनसेवा का मेरा जो मोटिव है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ताकि लोग इंस्पायर हों। और काफ़ी लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और एक अच्छा चेंज लाइफ में आ रहा है, दुनिया में आ रहा है। लोग समझ रहे हैं अपनी रोड की ज़िंदगी को। तो मैं इस पर अभी वर्क करूँगा। हाँ, डेफिनेटली ऑफर हैं, और उसको पे भी मैंने अभी होल्ड पे डाल रखा है, बंद नहीं किया है, होल्ड पे डाला है, ताकि इन फ्यूचर उस पर काम किया जा सके।